नमस्कार दोस्तों, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज मैं पुलिस रूल के ऊपर तीसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये B1 का जो सिलेबस है उसके अनुसार जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं उनके बारे में मैं आपको पिछले दो वीडियो में मैंने चैप्टर 12 तक आपको लेक्चर दिया था। थोड़ा सा रीकैप कर लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि किस पुलिस ने मैं वर्ग व श्रेणियां, पुलिस अधिकारी की वर्ग व श्रेणियों के बारे में बताया गया है। तो पुलिस नंबर 113 में बताया गया है। पुलिस के जो जवान अधिकारी हैं उनको मकान किराया भत्ता जो मिलता है, अगर पुलिस के कॉम्प्लेक्स में अकोमोडेशन नहीं है, अगर वो कोई रेंटेड बिल्डिंग लेता है या रेंटेड कोई क्वार्टर रखता है तो पुलिस नंबर 321 के अनुसार उसको HRA मिलता है। इसी तरह पुलिस की जो पेरीफेरी है, जो बाउंड्रीज लगाई जाती है, वो पुलिस नंबर 330 के अनुसार लगाई जाती है। चैप्टर नंबर 4 में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एक पुलिस नियम बताया था 4-4 के बारे में, कि वर्दी कब और कैसे डाली जाएगी उसके बारे में निर्देश दिए गए हैं। और पुलिस की वर्दी की जो मियाद रहती है, कितनी वैलिडिटी, किस ड्यूरेबिलिटी की रहती है, उसके बारे में भी 4-11 में बताया गया था। इसी तरह आपको मैंने 6 वाइज पढ़ाया था पुलिस में, जब एक समय में 5 या 5 से अधिक खोल गुम हो जाते हैं या बोल्ट गुम हो जाता है या वेपन जो को बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो 6 वाइज के अनुसार कमेटी बनेगी। वो कमेटी जो है वो 3 सदस्य होगी, उसमें एक जी होगा, बाकी अन्य अधिकारी होंगे। फिर मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 के बारे में मोटा मोटा आइडिया रीकैप कर रहा हूँ। उसमें जितने रजिस्टर रखे जाते हैं उसमें पेजिंग की जाती है, वो पुलिस ने 10 के अनुसार की जाएगी। इसी तरह अगर किसी कोई एंट्री कर दी है और गलत हो गई है, उसमें अगर काट छाट करनी हो तो उसमें 10-8 में बताया गया है। फिर चैप्टर नंबर 12 इंपॉर्टेंट था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 12 में मैंने आपको बहुत सारे पुलिस नियम के नियम पढ़ाए थे। जैसे कि सपोज करो कि जब कोई एक रिक्रूट भर्ती होता है तो पुलिस नियम 12-13 के अनुसार रिक्रूट रजिस्टर, एनरोलमेंट रजिस्टर रखा जाता है। इसी तरह जब उसका मेडिकल होता है तो 12-16 में बताया था मैंने, और उसका जो करेक्टर वेरिफिकेशन होती थी वो 12-18 में बताया था, और उसको जब अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता था वो 12-22 में बताया था। और 12-29 में उसकी करेक्टर रोल रखी जाती थी, और 12-30 में करेक्टर रोल का निर्माण। मैंने बोला था कि जब भी कोई एक जवान भर्ती कराता है तो 1 महीना सर्विस होने के बाद उसका GO के सामने करेक्टर रोल, उसकी फिंगरप्रिंट वगैरह, उसका नाम पता वगैरह सारा ये मैंने बताया था कि 12-30 में ये सारा 12-29 में की जाता है, 12-28 में रखी जाती है, 12-29 में 12-30 में क्या क्या एंट्रीज की जाती है, और 12-31 में बताया था कि एंट्रीज करते समय क्या क्या निर्देशों का पालन करना है, और इसको डिस्ट्रॉय कब किया जाता है करेक्टर रोल को। तो ये 12-35 में बताया कि 3 सालों के बाद जब कोई आदमी नौकरी छोड़ के चला जाता है, उसकी रिटायरमेंट हो जाती है, मर जाता है, तो उसकी 3 सालों के बाद उसकी जो करेक्टर रोल है उसको डिस्ट्रॉय, तलफ कर दिया जाता है। मैंने फौजी मिसल के बारे में बताया था, वो कि 12-39 पुलिस ने 12-39 में। फिर मैंने लॉन्ग रोल के बारे में बताया था, वो 12-41 के बारे में। ये मोटा मोटा एक रीकैप आपको किया। आज मैं तीसरे लेक्चर में ले चलूंगा, फिर लास्ट में एक लेक्चर शुरू करेंगे, वो आपको बेनिफिशियल रहेगा। ये आपके सिलेबस के अनुसार मैंने ये MCQs तैयार किए हैं। तो उसके बाद हमारा चैप्टर आता है 14 नंबर चैप्टर। तो किस पुलिस के नियम के तहत जो वो कुछ अधिकारियों को सैल्यूट, अभिवादन किया जाता है, तो पुलिस नियम 14-6, 14-2, 12-16, 14-4। तो पुलिस नियम 14-2 के अनुसार हेड कांस्टेबल से ऊपर जितने भी अधिकारी हैं, राइट फ्रॉम ASI टू अबव, वो अपने सबॉर्डिनेट से सल्यूट लेने का अधिकार रखते हैं। इसी तरह पुलिस नियम 14-2 के तहत सल्यूट के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये स्टेटमेंट दी गई है। मुख्य रक्षी से ऊपर के सभी अधिकारी अपने कनिष्ठ से सल्यूट लेने का अधिकार रखते हैं, ये बात सही है। यातायात पर तैनात पुलिस अधिकारी सल्यूट नहीं करेंगे। जब ट्रैफिक ड्यूटी पर है कोई तो वो सल्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे एक अटेंशन की जरूरत होती है। अगर आप अपनी ड्यूटी के बारे में अटेंशन नहीं रखेंगे तो कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कौन सी गाड़ी जो वो कहाँ जाएगी, ये आपकी जो कंसंट्रेशन जो है वो डाइवर्ट हो सकती है, डिस्ट्रैक्ट हो सकती है। तो इसके लिए वो सल्यूट नहीं करेंगे। ज्यादा वो सावधान मुद्रा में वो कर सकते हैं, लेकिन वो भी ट्रैफिक के अनुसार। सभी रैंकों के पुलिस अधिकारी सार्वजनिक अवसर या परेड में सिर्फ सावधान, सार्वजनिक फंक्शन है कोई है, ये सारी चीजें जो वहां पर है, ध्यान रखना कि जब भी किसी भी आप ड्यूटी पे हैं, खड़े हैं ड्यूटी पे, वो अधिकारी गुजरा तो सावधान मुद्रा में भी सल्यूट समझा जाएगा, अनलेस अंटिल द ऑफिसर इज गोइंग टू आस्क समथिंग फ्रॉम यू। अगर आपसे पूछता है तो आप उसको सल्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज आप रिगार्ड करने के लिए सावधान मुद्रा में भी, परेड के दौरान सावधान मुद्रा में भी आप उसको अभिवादन समझा जाएगा। सभी रैंकों के पुलिस अधिकारी, ये भी सही बात लिखी है कि सार्वजनिक अवसरों या परेड में सिर्फ सावधान मुद्रा में खड़े होंगे तो बस सल्यूट नहीं करेंगे, सावधान मुद्रा में ही अभिवादन। उपरोक्त सभी सही है, ये बातें सभी सही है, तो आंसर आपका ये रहेगा। किस पुलिस नियम के तहत पुलिस अधिकारी को हर समय अपने स्वभाव तथा मिजाज को ठीक रखना और दूसरों के व्यवहार से अपने आप को उत्तेजित नहीं होने देना चाहिए?
कि पुलिस जो वो अपने व्यवहार को ठीक रखेगी और दूसरों के, जैसे कई बार जो पब्लिक पुलिस के प्रति मतलब ऐसे अनवारंटेड स्लोगन यूज करती है, तो उस टाइम या थाने में लोगों के साथ जैसे कोई मर्डर हो गया तो उत्तेजित कई अग्रेसिव हो जाते हैं लोग, तो पुलिस नंबर 14(4) में ये बताया गया। इसमें आपको 3 बातें बताई गई कि दूसरों के व्यवहार से, मतलब पुलिस कर्मचारी जो वो एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटी बड़े शांत स्वभाव से, बड़े विनम्र स्वभाव से अपनी ड्यूटी को एग्जीक्यूट करेगा और दूसरों के व्यवहार से अपने आप को अग्रेसिव नहीं करेगा। तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि जब भी कोई पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य का निष्पादन करता है तो उसको ध्यान में रखना चाहिए कि पूरे पुलिस बल की जो इमेज है वो उसकी एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटी, उसके व्यवहार पर निर्भर करती है। वो उसका एक गलत कदम या उसकी वाणी, प्रतिकूल वाणी जो है वो पुलिस विभाग की साख को टारनिश कर सकती है। तो ये पुलिस नंबर 14(4) में बताया गया है। आगे ले चलते हैं। नियमित अधीनस्थों द्वारा अभ्यावेदन तथा निवेदन की प्रक्रिया किस पुलिस में बताई गई है। जो लो सबऑर्डिनेट है वो अपनी कोई प्रॉब्लम या अपनी बात को सबमिट करना चाहते हैं, जैसे उसको कोई प्रॉब्लम है तो पुलिस नंबर 14(6) में इसके बारे में बताया गया है। 14(6) पुलिस नंबर 14(6) में बताया गया है। 14(6) में इसके बारे में बताया गया है। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ एग्जाम्पल दूं कि कुछ अर्सा पहले पुलिस, हिमाचल प्रदेश के पुलिस कर्मचारियों को अपनी जो डिमांड्स थी उनको पूरा करना था, वो शिमला में गैदर हो गए थे। तो दिस इज नॉट प्रॉपर वे। अगर आपको बात रखनी है अपनी तो पुलिस नंबर 14(6) के तहत को अपनी बात उच्च अधिकारी के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं। दिस इज द प्रॉपर वे टू सबमिट योर प्रॉब्लम्स। एक पुलिस अधिकारी उच्च अधिकारी के कथन पर टिप्पणी नहीं करेगा बल्कि उचित माध्यम का प्रयोग करके किस नियम में बताया गया है। भी अगर पुलिस अधिकारी ने, किसी अधिकारी ने, सीनियर अधिकारी ने कोई कथन किया है, कोई बात लिखी है, कोई ऑर्डर कर दिया किसी के प्रति, तो उसके ऊपर जो है वो कोई टिप्पणी नहीं, रिमार्क्स नहीं करेगा। अगर वो करेगा तो वो उचित माध्यम द्वारा करेगा। ये इसके बारे में बताया 14(7) में बताया गया कि वो मनाही की गई है कि वो उच्च अधिकारी की बात पर वो टिप्पणी नहीं करेगा। अगर कोई उसको प्रॉब्लम है तो उचित माध्यम द्वारा वो अपनी बात को रख सकता है। यदि कोई जवान अपने सीनियर अधिकारी के विरुद्ध कोई शिकायत करता है, वह झूठी साबित हो जाती है, पुलिस रूल के किस नियम के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये देखो 1934 में पुलिस रूल बनाया गया, लेकिन सोच उनकी एक विजन था कि ऐसा कर सकते हैं पुलिस अधिकारी, तो वो अपने सीनियर अधिकारी के विरुद्ध कोई ऐसी रिपोर्ट, अगर कोई किसी अधिकारी ने किसी को सजा दे दी है तो वो एक रिवेंजफुली कोई कंप्लेंट कर दे या वैसे करते उसको छुट्टी पे नहीं भेजा जा रहा है या कोई प्रॉब्लम है, उसका किसी के साथ कोई ग्रजेस डेवलप हो गई है, तो वो ऐसी चीजों को ऐसा एक विंडिक्टिव मैनर्स में कोई कंप्लेंट नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसके साथ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। वो पुलिस नंबर 14(8) में बताया गया है। किस पुलिस नियम के तहत ऑर्डरली रूम लगाया जाता है, तो ये ऑर्डरली रूम जो है वो 14(10) में लगाया जाता है। जनरली ये मंडे को लगाया जाता है, लेकिन हफ्ते में 2 बार भी लगाया जा सकता है। ये 14(10) इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में आ जाता है। चलते हैं अगली ओर। ये पूछा गया है कि पुलिस रूल के अनुसार ऑर्डरली रूम जो लगाया जाता है वो रजिस्टर जो होता है वो कौन सा रजिस्टर होता है, तो ये फॉर्म नंबर 14(10)(2) पर एक ऑर्डरली रूम रजिस्टर जो वो तैयार किया जाता है। पुलिस नंबर 14(11) में क्या लिखा गया है, तो पुलिस नंबर 14(11) में नियुक्ति के से त्याग पत्र के बारे में बताया गया है। अगर कोई पुलिस अधिकारी अपनी नियुक्ति से त्याग पत्र देने के बारे में लिखा तो उसके प्रोविजन के बारे में 14(11) में ये लिखा गया है। कोई भी पुलिस अधिकारी, लेखाकार, दूसरे पुलिस अधिकारी अर्जेंट है दुकान से पैसा उधार लेकर ना ही चंदे की अगुवाई करेगा, ये सब बंदी सहित किस नियम के तहत लगाई गई है। देखो कोई पुलिस कर्मचारी ना तो कोई कलेक्शन करेगा, ना किसी को उधार देगा, ना किसी से मतलब ऋण पे उधार देगा, ब्याज पे देगा, और ना ही कोई कलेक्शन करेगा। ये बताया गया हमें पुलिस नंबर 14(25) में। किसी से भी, चाहे अकाउंटेंट है, वो उधार नहीं देगा, ठीक है, या कोई चंदा, कोई ऐसा हम बोल देते हैं कि फलाना आदमी बीमार हो गया उसके लिए पैसे चाहिए, विद द प्राइम परमिशन ऑफ डीजीपी, वो अप्रूव करेंगे तभी ऐसी कलेक्शन की जाती है। पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थों से किसी भी प्रकार के पुरस्कार स्वीकार करने के लिए निषेधित किए गए हैं, किस नियम में बताया गया। कोई गिफ्ट्स वगैरह जैसे ट्रांसफर हो जाती है वैसा होता है, तो सबॉर्डिनेट्स को गिफ्ट देते हैं वैसा, तो किसी प्रकार से गिफ्ट लेने से पुलिस ने 14(26) में ये बातें बताई गई है। ये फॉरवर्ड किया गया है, इसमें वो प्राइज नहीं लेने के लिए, वो क्लेम नहीं कर सकते हैं या पैसे भी ऑब्लिगेशन किसी से नहीं लेंगे। चलते हैं आगे। पुलिस नियम, किस पुलिस नियम के तहत पुलिस को राजनीति में हिस्सा नहीं लेना है, कि पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे, तो ये 14(30) में बताया गया है। पुलिस नियम 14(30) में बताया गया है कि पुलिस जो है वो राजनीति में हिस्सा नहीं लेगी जब तक वो अपनी सर्विस में है। पुलिस अधिकारी के मान्यता प्राप्त संगठनों का सदस्य बन सकते हैं। जो
एफिलिएटेड है पुलिस के, जैसे पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन है, उसमें तो बन सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त किसी भी संगठन में वो शामिल नहीं होंगे। मेरी बात समझिए कि जो पुलिस द्वारा मतलब मान्यता प्राप्त है, जो जैसे पुलिस की वेलफेयर जो हमारी एसोसिएशन है उसके तो मेंबर बन सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं बन सकते हैं। वो बताया गया 1449 में। पुलिस अधिकारी की मृत्यु या घायल होने की रिपोर्ट किस नियम के तहत प्रेषित की जाती है? तो जब पुलिस अधिकारी की मृत्यु हो जाती है, घायल हो जाता है, तो 1450 पे उसकी रिपोर्ट जो वो सबमिट की जाती है। कुछ पुलिस अधिकारी बिना अनुमति के संगठन का निर्माण करते हैं, तो वो किस नियम की उल्लंघना करते हैं? वो एक उन्होंने संगठन बता दिया और वो अप्रूव नहीं है, एफिलिएटेड नहीं है, तो मैंने आपको वहां बताया, तो ये 1449, ये ऊपर भी पढ़ा हमने, ये 1449। सरकारी पारिवारिक आवास की सफाई तथा क्षति के संबंध में कौन सा नियम है? तो ये नियम है 1457। ये इंपॉर्टेंट है, ये वैसे भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो आप इन पुलिस रूल के नियम को याद रखें। चलते हैं आगे। फिर चैप्टर नंबर 16 आ जाता है जी, बर्खास्तगी किस पुलिस नियम के अनुसार की जाती है? तो विभाग से डिसमिस जो किया जाता है। 16(1) में सजाओं के बारे में बताया गया, सजाएं अब चेंज हो गई हैं, तो पुलिस नियम 16(2) के अनुसार जो वो किसी पुलिस जो कर्मी है, अधिकारी है, और उसके मिसकंडक्ट के लिए, जो उसने सीवियर मिसकंडक्ट किया होता है, उसकी मतलब अपने आप को नहीं ठीक ढंग से मेंटेन कर पा रहा है, तो कुछ कंडीशंस में 16(2) के अनुसार उसको डिसमिस किया जा सकता है। लेकिन इसके बारे में पुलिस जो अधिनियम है, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम है, उसमें जो सजाओं के बारे में डिटेल में अलग से दिया, ये डिफरेंशिएट करती है, यहाँ कुछ सजा होती गई है, वहाँ कुछ होती गई है। लेकिन अगर आप पुलिस रूल का पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं, देन यू हैव टू रीड द प्रोविजंस ऑफ पुलिस रूल ओनली। पुलिस विभाग में सजा बर्खास्तगी किन किन मामलों में दी जाएगी? तो ये मैंने बताया, बार बार दुर्व्यवहार करने पर, मिसकंडक्ट करने पर, अगेन एंड अगेन ही इज कमिटिंग द मिसकंडक्ट, अदालत से कम 1 माह तक कैद या अधिक सजा, उसको सजा हो गई है, कैद हो गई है, तो भी अदालत से 1 माह तक कैद या जुर्माना हो जाने पर, कैद या जुर्माना भी हो जाता है, तो भी उपरोक्त सभी मामलों में उसको डिसमिस किया जा सकता है। पुलिस रूल के नियम 16(7) के अनुसार जिस आरक्षी को सजा ड्रिल का दंड मिलता है, तो सबसे आपको प्रश्न होता है कि जो सजा ड्रिल जो वो किस नियम के तहत दी जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए पुलिस नियम 16(7) में उसे एक दिन में कितनी देर सजा ड्रिल करवाई जाएगी, एक दिन में कितनी सजा ड्रिल, जो पिट्ठू बोलते हैं, पिट्ठू जो वो कितना डाला जाएगा, तो 4 से 6 घंटे, 4 से 6 घंटे तक जो वो एक दिन में उसको पिट्ठू डाला जाएगा। उपयुक्त तथा निरंतर निर्देशों, ठोस एवं निश्चित नियंत्रणों द्वारा अनुशासन को बनाए रखा जाएगा, किस नियम में बताया गया है? तो ये नियम 16(9) में बताया गया कि जितने भी हमारे सीनियर अधिकारी होंगे, जितने भी जीओज होंगे, वो सबॉर्डिनेट्स के बीच में, सबॉर्डिनेट्स के बीच में अनुशासन इंश्योर करेंगे और गाइडलाइन देते रहेंगे। छोटी मोटी गलती होने पर किसी जो मतलब सीधे पनिशमेंट देने से बचेंगे, वार्निंग वगैरह देके छोड़ सकते हैं। तो ये तीसरा आपका ये जो लेक्चर है मेरा, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी, और ध्यान रखें कि आप पेपर के लिए इतना प्रिपरेशन करेंगे, देन यू विल क्वालिफाई द एग्जाम विद मैक्सिमम मार्क्स। थैंक यू वेरी मच।